तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गैसेज है जो वो कैसे डिफ्यूज़ होकर के कैसे ट्रांसपोर्ट होती है इधर से उधर। ओके, हाँ एक बार इस वाले पार्ट को देखते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमने डिसाइड कर ली थी डिस्कस। तो हमने P50 बोला था 27 मिलीमीटर मरकरी होता है। हेल्डेन इफेक्ट हमने बोला था लंग्स के लेवल पे देखने को मिलता है, एल से याद रखना। एंड बोहर इफेक्ट आपका टिश्यूज़ के लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है एक, हमने मायोग्लोबिन की बात करी थी कि वो कौन सा जो डिसोसिएशन कर्व में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप देते हैं। एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, वो एक ही ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा सकता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन। तो ये वाली भी याद रखना, हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है। मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? मायो मतलब मसल में भी ऑक्सीजन स्टोर होती है, इसलिए हमें जो हाथ में कई बार मसल्स है हमारी वो रेड कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन स्टोर्ड रहता है मायोग्लोबिन। ओके, अब ये वाला हो गया कवर। हम यहाँ से देखते हैं DLCO का कॉन्सेप्ट। DLCO क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, DLCO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप देखो ये एल्वेलाई है और ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर गैस को डिफ्यूज़ होना है तो उसको 3 लेयर्स को पार करना पड़ेगा। एक तो इसकी एपिथीलियम, एक यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और एक इसकी एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स की। तो 3 लेयर को क्रॉस कर करके फिर ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस ब्लड वेसल्स में आ जाती है। तो 3 लेयर कौन सी है? एक तो इसकी एपिथीलियम, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये 3 क्या बनाते हैं आपका? एक्सचेंज बैरियर। यहाँ से यहाँ एक्सचेंज होना है गैस का, डिफ्यूजन बैरियर, डिफ्यूज़ होना है आपको यहाँ से यहाँ। तो यहाँ किस किस रुकावट, किस किस बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो ये है आपका, ठीक है। तो हम इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि किसी लंग्स में डिफ्यूजन अच्छे से हो पा रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम CO गैस यूज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है कि CO की किन कंडीशन में CO का डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाता है, किन किन में डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये अगर CO का डिफ्यूजन अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब सारी गैसेस का डिफ्यूजन अच्छे से हो रहा है। तो हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए CO यूज़ करते हैं हम, इसलिए इसकी जो लंग्स की कंडीशंस है उनको DLCO से ही मेजर किया जाता है, CO को यूज़ करके। ओके, तो DLCO का इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ईजिली गैस डिफ्यूज़ हो पा रही है इस बैरियर के थ्रू। किन किन कंडीशन में ये डिफ्यूजन पॉसिबल होगा? अगर तो ये बैरियर बहुत वीक हो, बैरियर पतला हो, या फिर आपके पास मेम्ब्रेन रप्चर हो रखी हो, या फिर इजीली आपको ब्लड की एक्सेस मिल रही हो। इन तीनों कंडीशन में इजीली डिफ्यूजन हो पाएगा। तो देखते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब ज़्यादा RBC है ब्लड में, ज़्यादा RBC है तो इजीली वो जल्दी जल्दी ट्रैपिंग कर पाएंगे किसकी? ऑक्सीजन, कोई भी गैस की, ठीक है। फिर है एक्सरसाइज के टाइम भी आपका DLCO बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी आपकी ट्रैपिंग हो पाती है। एल्वेलर हेमरेज मतलब ब्लड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया हो तो भी आप देखोगे इजीली डिफ्यूज़ कर पा रही है, ठीक है। मेन ही आ जाता है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, DLCO का डिक्रीज़ हो जाना किन किन कंडीशन में। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। नंबर 1 है एम्फाइसेमा, नंबर 2 है पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड नंबर 3 है अनीमिया। एम्फाइसेमा में DLCO क्यों कम हो रहा है? तो एम्फाइसेमा में हमें पता है कि मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैरियर है ये क्या हो जाता है? बहुत ही पतला हो जाता है। प्लस और क्या हो जाता है? मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। इसको ऐसे देख, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी शुरू वाले वीडियोस में कि डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया से एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन से। अब एम्फाइसेमा में क्या होता है? एम्फाइसेमा में ये सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? अगर आपकी ऐसे एल्वेलाई है और ये आपस में डैमेज हो जाए तो नॉर्मली अगर हम देखें एक एल्वेलाई अगर ऐसे होती है, दूसरी एल्वेलाई ऐसे होती है, तीसरी एल्वेलाई ऐसे होती है, तो आपके पास कितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है डिफ्यूजन के लिए। यहाँ से लेके इतना सरफेस एरिया, यहाँ से लेके इतना सरफेस एरिया अवेलेबल है। अभी मेम्ब्रेन सारी डैमेज होकर के फ्यूज़ हो जाए सपोज, तो आपके पास ऐसे बन जाती है डैमेज होकर के, ठीक है। तो अब आपके पास ओवरऑल सरफेस एरिया सिर्फ इतना ही बचा है। इस इतने सारे सरफेस एरिया के कंपैरिजन में आपके पास सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया बचा है। तो ओवरऑल ये तो मैंने 3 ही एल्वेलाई का बनाया है। ऐसे सपोज पूरे लंग्स की एल्वेलाई डैमेज हो गई हो, उनकी मेम्ब्रेन है ना आपस में फ्यूज़ हो गई हो, ठीक है, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है।
तो एम्फाइसेमा में सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से डिफरेंट भी कम हो जाता है, तो इसलिए एम्फाइसेमा में डीएलसीओ कम हो जाता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में डीएलसीओ क्यों कम हो जाता है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमें पता है फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये मेम्ब्रेन थी एक्सचेंज या डिफ्यूजन बैरियर था, इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब थिकनेस इंक्रीज़ तो इन्वर्सली डिफ्यूजन डिक्रीज़। तो अब सपोज़ ये ब्लड वेसल्स है और इनके बीच में इतनी ज़्यादा थिकनेस बढ़ गई है, फाइब्रोसिस हो गया है, तो यहाँ से जो गैस है उसको डिफ्यूज़ होने में प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि उसके लिए फाइब्रोसिस को क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी डीएलसीओ डिक्रीज़ हो जाता है। अनीमिया में ब्लड में आरबीसी ही कम है, हीमोग्लोबिन ही कम है, जिसकी वजह से ट्रैपिंग कम हो जाती है, तो डीएलसीओ कम हो जाती है। तो ये पूरा डीएलसीओ का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो याद रखना एम्फाइसेमा में डीएलसीओ कम हो जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी डीएलसीओ कम हो जाता है। CO एंड CO2 दो गैस है। CO के पास 210 टाइम्स एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की, एंड CO2 के पास 20 टाइम्स एफिनिटी ज़्यादा होती है। अभी किसके कंपैरिजन में बात करें हम? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। हीमोग्लोबिन के साथ एक तरफ है ऑक्सीजन एंड एक तरफ है CO, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO के पास 210 टाइम्स ज़्यादा पावर है इसके साथ बाइंड होने के लिए, तो हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है 1.3 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, और एक नॉर्मल इंसान के पास अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो मल्टीप्लाई करें हम 15 इंटू 1.34 ml, तो 20.1 ml ऑक्सीजन हर 100 ml ब्लड में आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि हर 100 ml में आपके पास 20 ml ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अच्छा, ये भी रह गया। हाँ, जैसे हमने PCO2 देखा था, PO2 देखा था कि बाहर की एयर में आपके पास 160 mm का प्रेशर है, और एल्वेलाई में आने के बाद ऑक्सीजन के पास 104 का प्रेशर रह जाता है। सिमिलरली PCO2 का प्रेशर वीनस ब्लड में 45 होता है एंड आर्टेरियल ब्लड में 40 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात, दो प्रेशर का डिफरेंस भी देखना है। ठीक है, ये इतना ही था।